हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजीनेट प्रो पे। दोस्तों, आज हम हायर एजुकेशन के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी करने वाले हैं। ये 2020 में आई थी बट अभी तक लागू नहीं हुई है, ये अभी आई है। और दोस्तों, अभी तक हमने देखा है कि ज़्यादा अपडेट नहीं आए हायर एजुकेशन में। मैं आज बात कर रहा हूँ 28 मार्च 2021 को, अभी तक ज़्यादा अपडेट नहीं आए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे ना। हायर एजुकेशन में जो जो अपडेट आएंगे, जैसे कि हमारे विजिटर अवार्ड की हम बात करें, NIRF रैंकिंग की बात करें, AISH रिपोर्ट की बात करें, तो ये अभी इनमें अपडेट नहीं हुआ है। करीब 1 साल पुराना ही सब कुछ चल रहा है। जैसे इनमें अपडेट आता है मैं आपको अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा, करंट अफेयर की एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहना। और अभी हम करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी करने वाले हैं। इसमें काफ़ी पॉइंट्स है जो हमें ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है और उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एग्ज़ाम में। दोस्तों, मई 2021 एग्जाम के लिए आप हमारा स्पेशल होली ऑफर ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 499 में आप पेपर फर्स्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, एड फ्री वीडियोस मिलेंगे, लाइव मॉक टेस्ट मिलेंगे, 2012 से लेके 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलेंगे विद आंसर। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको 2012 से लेकर 2020 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। इसे आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको 25 दिन की मैराथन क्लास भी मिलेगी और इस कोर्स की पूरी वैलिडिटी 60 दिन तक होगी। यानी कि जब तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे मई में, तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी होगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस ऑफर को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको हम देख लेते हैं। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को दी गई थी। इसको मंजूरी कब मिली थी? 29 जुलाई 2020 को मिली थी। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ये अभी तक लागू नहीं हुई है। इसको केवल मंजूरी मिली है, इसे लागू नहीं किया गया है, इसको आप ध्यान रखना। और यहाँ पे सॉरी, ये जुलाई आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगस्त लिखा गया है, जुलाई आएगा यहाँ पे। देश की सबसे पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी द्वारा 1968 में शुरू की गई थी, ये भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 जुलाई आएगा, यहाँ पे अगस्त नहीं, ये शायद बाय मिस्टेक लिखा गया है, 29 जुलाई को मंजूरी दी गई है। 29 जुलाई को MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट पेश किया है। नई शिक्षा नीति 2000 कब लागू होगी, इसके संबंध में कोई तिथि निर्धारित नहीं है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम के अंदर कि नई शिक्षा नीति कब लागू हुई है। तो अभी तक लागू नहीं हुई, ये आप ध्यान में रखना। इस नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। ये आप ध्यान में रखना कि किसकी अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया है। और इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर हम ध्यान देते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा, जो कि अभी तक कितना था? 4.43 था। ये आप ध्यान रख लीजिए, कितना खर्च करना, अभी 6% करना, पहले कितना था? 4.43 था। अब 5वीं तक की कक्षा शिक्षा मातृभाषा में होगी। जो भी मातृभाषा जिस स्टेट की, उसी भाषा के अंदर 5वीं तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये याद रखना। रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक सकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। यानी कि देखिए, लॉ और एजुकेशन इन दो को छोड़ के और जितनी भी हमारी शिक्षा है उन सभी को किसके अंडर लेके आया जाएगा? HECI के अंतर्गत लाया जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। आगे हम देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स तक, छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे छठी कक्षा से लेके। इसके लिए उच्च इच्छुक छात्रों को 6वीं कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी, यानी कि प्रैक्टिकल काम करवाया जाएगा। जिसको जिस फील्ड के अंदर जाना है वहाँ
वो बच्चा छठी कक्षा से ही डिसाइड कर सकता है। और जैसे हमारे आईटीआई वगैरह होती है। म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। आगे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन पे हम देखते हैं दोस्तों। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म NETE बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। अब ये देख लीजिए आप, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म, इसको बनाया जा रहा है ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए। वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात GER ग्रोस एनरोलमेंट 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि 2018 में कितना था हमारा, 26.3% था ये हमारा, और इसे कितना पहुंचाना है, 50% तक इसे पहुंचाना है। नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू होना। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि कोई स्टूडेंट कितनी भी बार उसके अंदर एंटर हो सकता है, कितनी भी बार वो जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा मान के चलते हैं कि बीए का कोर्स कर रहा है 3 साल का, अगर उसकी किसी कारणवश वो 2 साल तक ही कोर्स कर सका, डिग्री कर सका, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा या कुछ ना कुछ उसे उपाधि दी जाएगी। अभी कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है। अभी तो क्या है कि दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में स्टडी छोड़ देता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, बट अब से क्या है कि अगर कोई बच्चा 1 साल भी करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। देखिए 1 साल, ये देखिए यहाँ पे है ना, 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल स्टडी करने पे उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 या 4 साल के बाद पढ़ाई करने के बाद उसे डिग्री मिलेगी। यानी कि जिस हिसाब से वो स्टडी करेगा उस हिसाब से उसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री दी जाएगी। आप इसको याद रखना। और आगे हम बात करते हैं, अगर कोई छात्र किसी कोर्स बीच में छोड़कर किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। इसे पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं नंबर 11 पे। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंडर्ड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे। और आगे हम बात करते हैं, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। देखिए इंडिया के अंदर जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, अभी की नहीं है, ठीक है, की जाएगी, ये भी याद रखना। NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना। यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा, बड़े प्रोजेक्टों की फाइनेंसिंग करेगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें कुछ नई शिक्षा नीति में कुछ सुधार किए गए हैं। वो सुधार क्या किए गए हैं उनको भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। देखते हैं सुधार क्या क्या है। 10+2 बोर्ड संरचना को हटाकर अब नई संरचना 5+3+4 होगी, यानी कि 5वीं तक कक्षा, फिर 5वीं तक का हमारा बोर्ड होगा, फिर 3 फिर 4। और इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं, यहाँ पे आगे समझते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नए दिशा निर्देशों के अनुसार 5वीं तक यह प्री स्कूल होगा, 5वीं तक जो स्टडी करेगा वो प्री स्कूल कहलाएगा। 6 से लेके 8वीं तक मिडिल स्कूल होगा, 6 से लेके 11 तक हाई स्कूल होगा, जबकि 12वीं से आगे ग्रेजुएशन माना जाएगा। अब देखिए 11वीं तक हाई स्कूल माना जाएगा इसके अंदर, और 12 से आगे ग्रेजुएशन इसको माना जाएगा। अब यहाँ पे हमने किया ना, ये देखिए 5 3 3+4 को दोबारा से हम समझते हैं। 5वीं तक यानी कि 5 साल तक वो प्री स्कूल होगा, फिर 3 साल कौन से हो गए, 6ठी 7वीं 8वीं, 3 साल तक उसे मिडिल स्कूल माना जाएगा। फिर 9 10 11, 9वीं 10वीं 11वीं, इसको क्या माना जाएगा, हाई स्कूल माना जाएगा। और फिर 4 साल 12वीं से लेके आगे 4 साल हमारे ग्रेजुएशन के माने जाएंगे। ठीक है जी। चलिए 6वीं कक्षा के बाद छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं और 8वीं से 11वीं
के छात्र अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं। अब देखिए, अब हमने ऊपर बात की थी ना कि वोकेशनल कोर्स हमारे छठी कक्षा से शुरू हो जाएगी। छठी कक्षा से ही स्टूडेंट डिसाइड कर सकता है कि उसे कौन से फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्या प्रैक्टिकल वर्क उसे करना है। और 8वीं से 11वीं कक्षा के छात्र अपनी पसंद के अनुसार विषय चुन सकते हैं। सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में मेजर और माइनर विषयों का प्रावधान होगा। रट्टा लगाने के बजाय छात्रों के विषय के मूल ज्ञान के टेस्ट को लक्ष्य बनाया जाएगा। यानी कि उनको रटाया नहीं जाएगा, उनको क्या नॉलेज हो रही है, प्रैक्टिकली नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यह निर्णय लिया गया है कि 5वीं कक्षा तक शिक्षा की जो भाषा होगी वो क्या होगी, मातृभाषा होगी। ये हमने ऊपर पढ़ी है। त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगा। उच्च शिक्षा तक संस्कृत को विकल्प के रूप में दिया जाएगा। अपनी पसंद की भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे, उन पर कुछ भी दबाव नहीं होगा। राज्य अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं होगा। किसी छात्र के रिपोर्ट कार्ड में छात्रों के अकादमिक मार्क्स के स्थान पर छात्रों की कौशल और क्षमताओं के व्यापक रिपोर्ट होगी। इसके अंदर उसमें क्या है कि छात्रों के रिपोर्ट कार्ड में केवल अकादमिक मार्क्स नहीं दर्शाए जाएंगे, उसके साथ ये भी दर्शाया जाएगा कि उनके अंदर कितनी स्किल है, कितनी एबिलिटी है, ये भी उनके बारे में बताया जाएगा। राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता और न्यूमेरिक पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है। और आगे हम देखते हैं पाठ्यक्रम की शैक्षणिक संरचना में बड़े बदलाव के बजाय संकाय में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। व्यावसायिक तथा शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संबंधी तथा पाठ्योत्तर के बीच के सभी तरह की बाधाओं को दूर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे इससे रिलेटेड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि ये नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है। और ये देखिए, हमारी 29 जुलाई 2020 को इसकी मंजूरी मिली थी, तो इसमें से अभी तक कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। बट अभी आप ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, अभी हमारे जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, निमिजी नेट। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिजी नेट पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सके। और इससे रिलेटेड जो भी लाइव मॉक टेस्ट है दोस्तों, वो हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं और आप सभी को ऐप के ज़रिए बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।